लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत सारी आशीषों और बरकतों से भरे। हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर का कि उसने आज का ये सुंदर दिन हम सबों को दिखाया है और हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित किया है। और हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आइए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवादित है प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी समस्त आशीषों के लिए जो आज के सुंदर दिन में भी आपने हमें दे दी। आप ही के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है परमेश्वर, और ये सुंदर जीवन जो आपने हमें दिया है, बहुमूल्य जीवन प्रभु, इसके लिए भी हम आपके धन्यवादित हैं प्रभु जी। और सब आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त जो भी हम प्रभु वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं, उन सबों पर आपकी आशीष हो। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, पिछले कुछ दिनों से हम एक वचन पर मनन कर रहे हैं जो है नीति वचन, उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें वचन से हम पढ़ रहे हैं कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। इन पर हमने विचार कर लिया है पिछले दिनों में। और दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ, इस पर भी हमने विचार कर लिया, मनन कर लिया है। और तीसरा है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, इन पर भी हमने मनन हम कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज हम उस चौथी बात पर मनन करेंगे जिससे यहोवा बैर रखता है, जिससे उसको घृणा है। तो आइए हम इस चौथी बात को देखेंगे और वो चौथी बात हमें मिलेगी 18वें वचन में, 6 का 18, नीति वचन 6 का 18। ये है चौथी बात जिससे परमेश्वर हमारा यहोवा घृणा करता है, वो है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। एक बार फिर ध्यान से सुने, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। मेरे प्यारे अजीज़ों, ये मन जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी मन के द्वारा हम या तो अच्छे मार्ग पर जाते हैं और इसी मन के द्वारा हम गलत मार्ग पे भी चले जाते हैं, यानी मनुष्य जाति। परमेश्वर ने हम सबों को ये सुंदर शरीर दिया है और हमें मन दिया है, लेकिन उसने हमें आज़ाद इच्छा पर छोड़ा है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं वो आशीषित जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, और जो लोग परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं उनका जीवन आशीषित नहीं होता। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ये मन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में काम करता है। और इसीलिए मन के विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। मन के विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से परमेश्वर को घृणा है। और ये मन जो है ये क्या है? चंचल है। बाइबल बताती है हमें मन जो है चंचल है। अभी हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। और जो अनर्थ कल्पनाएं गढ़ता रहता है हर समय, अनर्थ कल्पनाएं यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार की बातें, जिनका महत्व परमेश्वर की नज़रों में कुछ भी नहीं है, वो अनर्थ कल्पनाएं ये मन जो है गढ़ता रहता है मनुष्य के जीवन में। तो परमेश्वर जो घृणा करता है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से, यानी जिन बातों का कोई महत्व नहीं है, जिनको परमेश्वर नहीं चाहता है, बेअर्थ की बातें, अनर्थ की बातें, उनसे परमेश्वर उससे नफरत करता है। तो इसी में हम यिर्मयाह की पुस्तक को देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक में 17वां अध्याय उसके 9वें वचन से हम मन के विषय में जानेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। यहाँ लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक
धोखा देने वाला होता है, मन चंचल होता है, मन इंसान को धोखा देता है और मन ही के अनुसार चलने से इंसान या तो आशीषित होता है और या श्रापित होता है। ये मन ही है जो हमें अच्छे मार्ग पर भी ले जा सकता है और गलत मार्ग पर भी ले जा सकता है। इस मन के चलते ही हम गलत भी कर बैठते हैं, इस मन के ही चलते हम अच्छा भी कर बैठते हैं, और अच्छा करते हैं तो आशीषित होते हैं, गलत करते हैं तो हम श्रापित होते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जैसे कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम परमेश्वर के आशीष के वचनों को भी देखते हैं। जो लोग लिखा है कि यदि तू आज्ञाओं का पालन करे, विधियों का पालन करे, तो मैं तुझ पर ये सारी आशीषों को बरसाऊंगा। बहुत सारी आशीषें वहाँ हैं, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरे उसमें है कि जो लोग आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं वो लोग क्या होंगे? श्रापित होंगे। श्रापित यहाँ, श्रापित वहाँ, बहुत सारी बातें आप पढ़ लेना उसको, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि कैसे हम अपने इस मन की बातों के कारण ही आशीषित होते हैं या श्रापित होते हैं। तो लिखा हुआ है, वचन कह रहा है इस बात को कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जो लोग मन के चक्कर में आ जाते हैं ना कि आज तो मेरा प्रार्थना करने का भी मन नहीं, यहाँ तक कि लोग आत्मिक जीवन पर भी इस बात को लागू कर देते हैं। संसार की बातों में तो है ही है, संसारिक बातों में तो हम मन की सुनते ही हैं कि मन ये नहीं कर रहा है। अगर कोई अच्छा काम है उसका मन नहीं करता है, अगर कोई गलत कार्य है उसका मन बहुत करता है, क्योंकि शैतान हमें भरमाता है और हम भी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, जबकि हमें मालूम है कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता पाप है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, सतर्क रहे इस मन से, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है जिसका इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। बाइबल बता रही है इस चीज़ को कि इसका कोई इलाज नहीं, असाध्य रोग लगा हुआ है, एक बीमारी है इसके अंदर। आज इस मन के चलते ही लोग बहुत बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं, इस मन के चलते हुए बहुत गलत काम कर बैठते हैं, इस मन के चलते ही व्यभिचार में फंस जाते हैं, इस मन के चलते हुए नशे में फंस जाते हैं, इस मन के चलते ही बुराइयों में फंस जाते हैं। इस मन, और जब इसका फल निकल के आता है, जब इसका निकल के आता है रिज़ल्ट, जब इसका रिज़ल्ट निकल के आता है तो वो बीमारियां, रोग, परेशानियां, दिक्कतें, शैतानियां, दुष्टात्माओं का प्रकोप और बहुत सारी जो अनाज्ञाकारिता से जो श्राप आते हैं वो सब इस मन के चलते, और जब हम इस मन की सुनते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यहाँ वचन में साफ कहता है कि उसका भेद, इसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है बताइए? इसका भेद कौन समझ सकता है? और मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अच्छे मन के लोग हैं उनको परमेश्वर अच्छा प्रतिफल देगा, और जो बुरे मन के लोग हैं उनको बुरा, उसको आशीष नहीं, उसको वरन श्राप मिलेगा और उसको आशीष नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है, जिस बात पर हम मनन कर रहे हैं, कि हम जो हैं, परमेश्वर जो है वो क्या करता है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से नफरत करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आज आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा मन भी हर समय अनर्थ कल्पनाएं गढ़ता रहता है, बेकार की बातों में लगा रहता है, जो बातें मेरे लाभ की नहीं है उनमें लगा रहता है, जो बातें परमेश्वर को पसंद आने वाली नहीं है उनमें लगा रहता है, जो बातें दूसरों की भलाई के लिए नहीं है उनमें मेरा मन लगा रहता है, तो अगर आपको आज एहसास हो रहा है इस बात का, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इस बात को सिर्फ एहसास ही ना करें, बल्कि आज अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराएं और पश्चाताप करें। आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? देखिए यहाँ पर अभी हमने जो वचन में पढ़ा है यिर्मयाह 17:9 में, कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
सबसे पहली बात यीशु मसीह ने प्रचार जब शुरू किया तो क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि ये मन ही है जो हम परमेश्वर के पास जाने नहीं देता, हमें प्रभु में लगने नहीं देता, हमें परमेश्वर के समीप जाने नहीं देता। लोग कहते हैं, कई बातें करते हैं कि पास्टर जी या दीदी हमारा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर आज आप अपनी मन की सुनते रह जाएंगे ना, अगर मन की बहानेबाजियों में लगे रहेंगे तो ये मन आपको नरक में पहुंचा देगा, ये नरक में पहुंचा देगा आपको। इसलिए सावधान मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपका मन वचन पढ़ने को नहीं करता है तब भी आप वचन को हाथ में लेकर बैठ जाइए और उसको पढ़ना आरंभ कीजिए। परमेश्वर आपके मन को सही करेगा। जब आप अपने मन को परमेश्वर के हाथों में देंगे ही नहीं तो रात दिन आपका मन यही करता रहेगा। कई लोग कहते हैं हमारा चर्च जाने को मन नहीं करता, हमारे सामने बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। जब आप कोशिश खुद से नहीं करेंगे, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दे दिया है, अपना ज्ञान दे दिया है, आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका मन का बहाना करते रहेंगे, मन का बहाना करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन यीशु मसीह आ जाएगा, अपने लोगों को ले जाएगा। एक दिन जब न्याय का समय होगा, आप यीशु के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, जब न्याय हो रहा होगा तो आप यही कहते रह जाएंगे कि मन नहीं करता था प्रार्थना करने को, मन नहीं करता था वचन पढ़ने को, बस इसी में रह जाएंगे आप। और प्रभु कहेगा चले जाओ मेरे सामने से। पिछले वचनों में हमने सीखा था ना कि हे श्रापित लोगों चले जाओ मेरे सामने से। परमेश्वर आपको ये कह देगा। इसलिए मन का बहाना मत बनाते रहें। मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने को, मेरा मन नहीं करता वचन पढ़ने को, मेरा मन नहीं करता प्रभु के पास आने को, मेरा मन नहीं करता चर्च जाने को। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उस अधिकार को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, राजा दाऊद ने भजन संहिता 103 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में इस प्रकार से कहा, जिस वचन को हम लोग कई बार इस कार्यक्रम में बोलते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के भक्त राजा दाऊद ने इस वचन को कहा कि हे मेरे मन, क्योंकि वो जानते थे कि इस मन को साधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ना कि ये जो मन है ये चंचल है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और इसका भेद कोई नहीं समझ सकता। उसका भेद कौन समझ सकता है? इसीलिए यीशु मसीह का पहला प्रचार, मन फिराओ। और राजा दाऊद ने क्या कहा? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज और अभी और इसी वक्त अपने मन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आज जो आपका मन हर दिन अनर्थ कल्पनाएं करता रहता है ना, फालतू की बातों में हर समय लगा रहता है। अगर शॉर्ट में कहें कि बेकार की बातों में, फालतू बातों में जिनका कोई अर्थ नहीं है, परमेश्वर के वचन को छोड़, परमेश्वर की प्रार्थना को छोड़, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को छोड़, अगर अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने में तो आपका मन लगा रहता है, तो ऐसे मन से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, उसको बैर है, उसको नफरत है। तो अब मेरे प्यारे अजीजों, होशियार हो जाएं, सावधान सचेत हो जाएं, अपने मन के प्रति अपने मन को साध लें, परमेश्वर को अपने मन को समर्पित करें। हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ओर, जैसे राजा भजन संहिता की पुस्तक में भी कई बार लिखा है, हे प्रभु मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। अपने मन को नियंत्रण कीजिए और अपने परमेश्वर के हाथों में सबसे पहले उसको समर्पित कीजिए। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपके मन को संभालेगा, और आप जब उस पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो आप एक आशीषित जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो अपना सर्वस्व अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपें और ध्यान दें कि परमेश्वर को अनर्थ कल्पना करने वाले मन से नफरत है, घृणा है, यानी वो उसको देखना भी नहीं आता, वो उसको पसंद भी नहीं करता। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इसी सुंदर वचन के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीषित करें और आज के वचन पर गौर करें, ध्यान दें, और अगर आपका मन ऐसा आज तक था तो आगे से उसको सुधार में लाएं, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश
अपनी कोशिश जारी रखें, परमेश्वर आपका साथ देगा। मैं कई बार बताती हूँ आपको कि अपनी कोशिश जारी रखें, परमेश्वर आपका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि वो आपकी कोशिशों को जान रहा है। वो देख रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है मेरी आज्ञा को पालन करने की, तो प्रभु भी आपका साथ देगा। जब आप उसकी इच्छा को पूरा करने में प्रयासरत रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने जीवन का सर्वस्व हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, इस कार्यक्रम में प्रभु इन्होंने भाग लिया है, प्रभु इनको बहुतायत के साथ आशीषित करें, इनको ब्लेस करें। अगर इनका मन आज तक अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने में लगा हुआ था, अगर इनका मन व्यभिचार की कल्पनाएं गढ़ने में लगा हुआ था, अगर इनका मन नशे और अपराध और गंदगी की कल्पनाएं गढ़ने में लगा हुआ था, अगर इनका मन आज तक संसार की व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगा हुआ था, तो परमेश्वर आज अभी और इसी वक्त इनके जीवन में बदलाव आए। ये रोएं, गिड़गिड़ाएं और पश्चाताप करें आपके सम्मुख प्रभु जी, पश्चाताप करें और आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे परमेश्वर। और प्रभु इनका मन शुद्ध और पवित्र हो, क्योंकि आपने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु इनके मन को फेर दें, प्रभु इनके मन को फेर दे प्रभु, तेरी ओर लगा दे प्रभु, इनका जीवन तेरी ओर लग जाए प्रभु, इनका मन तेरी ओर लग जाए। जब इनका मन तेरी ओर लग जाएगा तो प्रभु तेरा वचन जैसा मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु इनका मन तेरी ओर हो जाए तो जिन चीज़ों की खोज में ये रात दिन अपने समय को लगा रहे हैं, वो चीज़ जिन चंगाइयों के पीछे, जिन बरकतों के पीछे, जिन आशीषों के पीछे ये लगे हुए हैं, अगर इनका मन तेरी ओर लग गया तो वो आशीषें भी इनको मिल जाएंगी। प्रभु इनका मन तेरी ओर लग जाए। और इनको प्रभु यदि कोई बीमार है, परेशान है और गरीबी में है, तंगहाली में है, इनका बिजनेस बंद हो गया है, इनकी जॉब चली गई है और प्रभु बहुत सारे दुखों और पीड़ाओं में ये अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर इनके सारे दुखों से इन्हें आज़ाद कर प्रभु, इनकी बीमारियों से इन्हें आज़ाद कर, इनकी दुष्टात्माएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएं, इनकी जॉब, इनके बिजनेस आशीषित हों, नुकसान इनके जो हैं वो लाभ में बदल जाएं और प्रभु इनको फ़ायदा लाभ हो और प्रभु इनको तेरी आशीषें भरपूर मात्रा में मिलें। और प्रभु सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज के दिन का सारा बोझ हम आपके हाथों में दे देते हैं। धन्य प्रभु आप जो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाते हैं, प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम को जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन प्रतिदिन देखते हैं, प्रभु उनको बहुत सारी आशीषों से भर दे और प्रभु जी उनको आशीषित कर और वो वचन में मजबूत होते चले जाएं। और प्रभु यीशु और जितने भी लोग नहीं देखते हैं उन तक भी इस कार्यक्रम को पहुंचने दें और प्रभु लोग शेयर करने पाएँ इस प्रोग्राम को, ताकि प्रभु बहुत से लोग वचन के द्वारा आशीषित हों। और प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको आज के दिन में बहुतायत के साथ आशीषित करें। आज का दिन आपका खुशियों भरा हो, शांति और आनंद से भरा हो, आशीषों से भरा हुआ दिन हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह।